अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत होगी जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर कशिश की फैमिली और ऋषिका की फैमिली उसके घर में बैठ के बातें कर रहे थे। तब ईमा कहती है, वैसे दी को पता है हम लोग यहाँ पर आए? तुम्हारी दी को तो कुछ पता नहीं है, कल से तुम देख रही उसकी कंडीशन क्या है। लेकिन मुझे उससे नहीं लगता कि भाभी को उस लड़की को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने इतनी चीज़ें, देखो उनका पर्सनल मैटर है, हम अगर उनके बीच में ना आए तो बेटर है। ये भी ठीक है। अब यानी कि यही समझो हमें पता नहीं है, सुना तुम लोगों ने। और ऋषिका को अगर उस कंडीशन में देखो तब भी तुम लोगों को पता नहीं। ठीक है मॉम, जैसे आप कहें, दैट्स गुड। वैसे अंकल आंटी, शादी के बाद भाभी आपके साथ रहेगी या दी अक्का के साथ रहेगी? क्या मतलब ये, हम भाभी को विदा करके लेके जाएंगे या अक्का विदा होके आएगी? देखिए उन दोनों की मर्जी है, उन दोनों को जैसे रहना वैसे रहेंगे। हम इस चीज़ के बारे में कुछ कहेंगे नहीं। अगर वो लोग हमारे साथ रहेंगे तो मोस्ट वेलकम, अगर तुम लोगों के साथ रहेंगे ये भी मोस्ट वेलकम वाली बात होगी, जैसे रहना वो चाहें। हाँ ये भी ठीक है, चलो लंच करते हैं। ये लोग इसी तरह बात करते करते लंच करने लगते हैं और हंसी मजाक भी कर रहे थे। तब इस रूही की मोम की आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाते हैं। वो किचन साइड में जाकर कुछ काम के बहाने करके चली जाती है। तब वो आती है, इशिका की अम्मा आके उनको हक करके कहती, क्या हुआ बहन जी, आप ये क्या हुआ, आप रो रही हैं? हमें कुछ खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चों को उनकी मोहब्बत मिल गई है, वो भी बिना इतनी तकलीफ़ काटने के बाद वो एक दूसरे के साथ है। हाँ मुझे पता है, बस माँ हूँ ना, बेटी की विदाई के टाइम पर थोड़ा सा रोऊंगी तो सही, रोना तो पड़ेगा ना। हाँ ये भी ठीक कहा आपने। अब हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हमारे बच्चों की खुशी उसमें हमारी भी खुशी है। अब अगर वो यहाँ आएगी तो आप खुश हो जाएंगे, अगर वहाँ आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। अभी इस चीज़ के बारे में हम सोचते नहीं है ना, टाइम होगी तो सोच लेंगे। फिलहाल हमें ये सोच रहे हैं कि रूही के बर्थडे के दिन क्या करना है, शादी करनी है या फिर एंगेजमेंट करना है। अगर एंगेजमेंट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम शादी करेंगे तो शादी की बहुत से रिचुअल्स होते हैं, बहुत सी रस्में होती हैं। हमारे कुछ रस्में होते हैं, जैसे मद्रासी की रस्म होती है, वैसे आप लोगों की भी कुछ रस्में होंगी। तो उसके लिए तो हमें टाइम ही टाइम चाहिए, तो एक दिन में ये चीज़ें हो नहीं सकती। और ऋषि का रूही को सारी चीज़ें रस्म करने के बाद ही अपने ज़िंदगी में लाना चाहेगी, तो ये चीज़ सोचते हैं। लेकिन देखते क्या होता है, फ़िलहाल तो हम इंजॉय करते हैं और रोने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह रूही मेरी बेटी है ना, उसी तरह इशिका भी आपकी बेटी है। अगर जब भी चाहेंगे आप उसे बुलाएं तो वो आ जाएगी आपके साथ रहने के लिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ये भी ठीक है। ये लोग इसी तरह हंसी मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। बाहर आके वो लोग खाना खाते, खाना खाने के बाद वो लोग इसी तरह बैठ के बातें कर रहे थे। तब एमा कहती है, वैसे आपको नहीं लगता 3 साल या 4 साल में एक बार भाभी का बर्थडे क्यों आता है? उस टाइम 28 थी ना इसलिए। हाँ ये भी ठीक है। वैसे लकी है भाभी, सिर्फ साल के 3 साल बाद एक ही बार इनकी बर्थडे आती है। ये कह सकते हो, शायद हम कह सकते हो, तुम क्यों नहीं कह सकते? ओके ये भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वैसे एक बात ज़रूर है, भाभी खुश नसीब है, खुश नसीबों में से एक है कि साल 2-3 साल बाद इनका एक बर्थडे आता है। इस बर्थडे में सारे कसरे पूरे कर देती है। 3 सालों के जितने भी बर्थडे उसके रहते हैं ना, उन सारे बर्थडे को एक साथ, जैसे कि टाइमिंग आता है ना, वैसे वैसे 3-3 बर्थडे मनाती है मेरी बेटी। एक हमारे साथ, दूसरी बेट दोस्तों के साथ, तीसरी कॉलेज फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड के साथ बनाती है। इस तरह करती है हमारी तुम्हारी भाभी। बाप रे बाप, और ये तो शाही खर्च हो गई। दी तो कई काम से, तुम्हारी दी के ऊपर है उसे किस तरह खुश रखे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सपना की सबसे पहले आंखें खुलती है, जब सपना आंखें खोल कर देखती है तो शाम के 5 बज रहे थे, तो वो अपनी बाहों में देखती है जिस तरह से नूर ने उसे हक करा था। और नूर की तरफ देखकर उसकी फॉरहेड पर किस करके कहती है, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। तब नूर कहती है, आई लव यू टू। तुम जाग रही हो? कब जागी थी? जब आपने मुझे प्यार से किस किया तब जाग गई थी। वैसे क्या हुआ, सेंटी है क्या? नहीं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बाहों में हो। अच्छा, वो एक गाना है ना, अगर सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, ये गाना है ना। पता है मुझे। चलो आओ बैठो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग,
वैसे गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते, गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। 6 बजने वाले हैं। अरे मेरी घड़ी में तो 5 है, आपकी घड़ी बंद है। हाँ ये भी हो सकता है। चलो घड़ी बंद है तो अच्छी बात है। वैसे वो दोनों उठ गए होंगे, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना। आप बताइए कुछ लेंगे खाने में, चाय में, कॉफ़ी में? हेलो, ना ये मेरा घर है ना ये तुम्हारा घर है। हाँ तो क्या हुआ, हमारे दोस्तों का तो घर है ना, आपकी दोस्त इशिका का और मेरी दोस्त रूही का। एक वक्त में वो तो यहाँ आने वाली है ससुराल। वो कहते हैं ना ससुर ससुराल जाना है। कौन सा एक गाना है जो ससुराल के ऊपर बहुत से गाने बने हैं? हाँ तो बने ना। वो कौन सा है? सास गाली देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, चोरा बाबुल का अंगना आए, बिया के यही है ना। बहुत से हैं बाबा, बहुत से हैं। छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। हाँ गाने के मामले में तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सच है। चलो चलते हैं। ये कहकर वो लोग बाहर आते, बाहर आते ही वो जाते हैं किचन की साइड में। किचन में जाते ही नूर कहती है, चाय एंड कॉफ़ी। आई थिंक चाय इज़ द बेस्ट, और सर्दी को तोड़ने के लिए चाय सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। ये बात तो है। वैसे चाय की बात ही कुछ और है ना? अगर कोई मुझे कहे ना, आप तुम्हें 1 लाख रुपए या करोड़ दूंगा, तुम क्या पीना पसंद करोगे? मैं तो कहूँगी चाय, मुझे चाय चाहिए। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है लाजवाब। हाँ बस बस बहुत हो गया। क्या बात है आज तुम्हें? तो ये क्या इंडियन आइडल जाना है या कुछ गाने की सिंगिंग प्रोग्राम करने जाना है, जो तुम म्यूज़िक पे म्यूज़िक लगाने जा रही हो, वो भी क्या कहते हैं अंताक्षरी वाली स्टाइल में? अरे हम लफ्ज़ों को छोड़ के बाकी अपने मन में जो आ रहा है वो गा रहे हैं, यही बात होती है। ये भी ठीक है। तो लोग चाय बनाते हैं, वो चाय सिर्फ 2 कप बनाते हैं, वो बर्तनों को क्लीन करके उस जगह पर रखते हैं और फिर चाय लेकर गार्डन एरिया की तरफ आते हैं। एक छोटा सा घर था उसका, शिका का। बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था। एक गार्डन, छोटा सा गार्डन एरिया था, या कह सकते हो बालकनी साइड में इन्होंने गार्डन एरिया बनाया था। तो वहाँ जाके कुर्सियों में बैठ के चाय को एंजॉय करे थे और शाम की सूरज को डूबते हुए देख रहे थे। वो नज़ारा जो सूरज डूबता है वो उन्हें बहुत पसंद आ रहा था। वही दूसरी तरफ जहाँ पर इशिका अब भी सो रही थी, रूही सबसे पहले उठती है, वो शावर लेती है। शावर लेने के बाद वो शावर के सामने, शावर जब लेती है और थोड़ा हटती है, फिर मेरे वो देखती है आईने के सामने। आईने के सामने आके जो मलहम इशिका लाई थी, उन मलहमों को खुद अप्लाई करने लग रही थी। हाँ उसे लग करते हुए तो दर्द तो हो रहा था, लेकिन क्या है ना, वो इशिका को ये चीज़ दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो इशिका को फिर से उस जोन में तो भेजना नहीं चाहती जिस जोन से वो अभी मुश्किल से उसे निकाली थी। हाँ वो बड़े प्यार से आराम से उन चीज़ों को टच कर रही थी, उन जख्मों पर टच करके मलहम लगा रही थी। करते करते वो एक नॉर्मल सी वाइट कलर की टी शर्ट पहनती है, जो बनियान स्टाइल था, लेकिन बनियान नहीं था, टी शर्ट था, हाफ टी शर्ट था। तो वो पहनती है। हाँ इतना पहनती है कि उसे थोड़ा सा खुलासा लगे, लेकिन पहनती ज़रूर है। और ऊपर से वो फिर से ओढ़ी पहन लेती है, और इस तरह चेंज करने के बाद फिर बाहर आ जाती है। बाहर आती है तो देखती है अभी इशिका पूरी तरह बच्चों की तरह सो रही थी। वो बस एक साइड में बैठ जाती है चेयर पर, और चेयर ऐसा था कि हम झूला भी झूल सकते हैं, और उस पर झूला झूलते हुए सिर्फ इशिका की तरफ देख रही थी, और इशिका की कुछ तस्वीरें ले चुकी थी अपने मोबाइल पे। बस होते हुए बच्चे लगते हो, लेकिन जब जागते हो ना, पता नहीं क्या हो जाता है आपको, रोने धोने बैठ जाते हो। आई थिंक आपको इतना रोना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी पार्टनर तो रोंदू माँ में मिल गई। हाँ वैसे आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कल के मामले में आप बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी हैं, मुझे पता है। वो खुद में बातें करके सिर्फ इशिका की तरफ देख रही थी। इशिका एक पल ऐसा आता है तो वो डर के बैठ जाती है। रूही मुझे छोड़ के मत जा, रूही मुझे छोड़ के मत जा। जैसे ये सुनते इशिका, रूही अपने सर पर मार के फिर से आके उसके पास बैठती है, उसके फेस को पकड़ के कहती हे हेलो, आंखें खोलो, मैं आपके पास हूँ। वो जैसे ही रूही का आवाज़ सुनती है, वो रूही को लेती है, कस के हक करके बैठ जाती है। वो तकरीबन 10 या 15 मिनट तक इसी तरह बैठती थी। उसकी चीख सुनते ही आयशा और नूर भी आ जाते हैं कमरे के अंदर, लेकिन जब ये सारी चीज़ें देखकर फिर से वो बाहर निकल आते हैं, तो नूर कहती है क्या ये इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेगी? शॉट बहुत ज़्यादा है, कह सकते हो, उन्हें शौक लगा है। और हाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो तो अच्छा ही रूही थी उस दिन, अगर रूही ना होती तो मैं तो अपने दोस्त को खो देती। मुझे भी लगता है यही चीज़ होती है। चलिए, रूही के होते हुए कुछ किसी को नहीं खो सकता। ये भी ठीक है। क्या हम इनके लिए कुछ बनाएं, स्नैक या चाय वगैरह?
ना, खाना भी तो उन्होंने 11 बजे खाया था। 11 बजे? सच में? है, मजाक कर रही थी। 11 बजे नहीं खाया था खाना, बस ऐसे ही आपको मूड थोड़ा ठीक करने के लिए कह रही थी, लेकिन कुछ और कहती, ये कहती, वो उसको उसे बैक से हक करके कहती, तुम ये कहती चलो हम एक रोमांटिक डेट पे चलते हैं, कुछ और करते हैं, तो शायद मेरा मूड अच्छा होता। खाने की बात कहकर थोड़ा सा मूड कर लिया तुमने। अरे बाप रे, आपको कहीं डेट पे जाना है? हाँ बिल्कुल जाना है। अब मैंने सोच लिया। क्या? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो या ना करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं रहना पड़ेगा, कम से कम तुम्हारे साथ हर जगह घूमूंगा फिरूंगा, अपनी पार्टनर के साथ रहूँगा, कोई पार्टी होगी पार्टनर के साथ जाएंगे ना पार्टियों में। अच्छा, तो आप मुझे हर जगह ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, जहाँ मुझे ये लगेगा कि मैं सेफ हूँ तुम्हारे साथ, तो मैं तुम्हें हर जगह ले जाऊँगा। अब तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। हे, ऐसा नहीं कहते, नहीं बिल्कुल कहते। आज ये सारी चीज़ें हुई, सोचो मैंने कोशिश की थी शिका को बचाने की, अगर शिका के साथ कुछ हो जाता तो। कितनी कोशिश की थी, लेकिन कोई अगर उसकी तरह जानवी की तरह कमीने निकले तो मैं क्या करती। ए रिलैक्स, हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे छोड़ो, रूही के होते हुए तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। सही कहा तुमने। वो उससे बातें करते हुए फिर से उसी जगह पर जाके बैठ जाते थे जहाँ पर वो बैठे थे। इशिका के सर को सहलाते हुए रूही कह रही थी, हे हेलो, मैंने कहा ना आप ठीक हैं, क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? नहीं नहीं, सपना देखा कि तुम मुझसे दूर जा रही हो। अच्छा, और सपना कभी सच नहीं हो सकता। सपना है तो सपने की तरह लीजिएगा, सीरियस मत लीजिएगा। आई एम विथ यू, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ ना रुकनी शिकाई है, तो तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती। तो सपने को मारो गोली, उठो फ्रेश हो जाओ, थोड़ी सी चाय पियेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, या फिर ऐसा करते घर चलते हैं। मॉम डैड भी घर पे होंगी, लेकिन अभी तक अम्मा और अक्का आए नहीं। किस दोस्त के घर गए होंगे? तुम्हें पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता। मैं कॉल लगाती हूँ, रुको तुम ऐसे करो, तुम फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं ईमा को कॉल लगाती हूँ। जैसे ईमा को कॉल लगाती है, लोग गार्डन एरिया में मस्ती कर रहे थे, अब भाग रहे थे एक दूसरे के पीछे, तो उनका कॉल उठाती है वहाँ की सर्वेंट। जैसे ही कॉल उठाती तो वो आवाज़ सुन के कहती है, ये लोग हमारे घर में हैं? तो वहाँ से एक आवाज़ आती, जी मैडम ये यहीं पर है आपके घर में। ये लोग कब से हैं? तो बताती तो कहती, कमाल है, मुझे बताया भी नहीं उन लोगों ने, ये लोग हमारे घर जा रहे डिनर के लंच के लिए। चलो कोई बात नहीं, उसे बताना मत, मेरा कॉल आया, ठीक है, उन्हें एंजॉय करने दो। ठीक है मैडम, ये कहकर फ़ोन रख देती है, उसी जगह पर जाती। तो सोचने लगती, इन्हें हमारे घर जाना था तो बता देते, हम भी चल जाते। नहीं, अच्छा है वो लोग आए और मैं यहाँ नहीं संभाल रही हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेती। जैसे ही आंखें बंद करके उस चेयर पर वो उसी तरह हिल रही थी, लेकिन जैसे ही हिल रही थी तो एक पल ऐसा आता है उसे लगता है कोई उसके दाइस पे बैठ गई है। जैसे ही उजीला रुक जाता है तो आंखें खोलती तो देखती है इशिका गीले बालों के साथ उसके दाइस पे बैठी थी, और इशिका ने सिर्फ टॉवल लपेट कर बाहर आई थी। हाँ, आने से पहले उसने एक काम ज़रूर किया था, और ये काम था कि जब वो वॉशरूम से निकली थी तो देखा था कि रूही आंखें बंद करके चेयर पर इजी यानी कि कह सकते सुकून से बैठी थी। तो वो आराम से दबे कदम जाके दरवाज़ा लॉक कर लेती है और एक मैसेज करती है उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। जैसे ही मैसेज पढ़ती है आयशा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है, तो आयशा खड़ी हो जाती है, कहती अब चलो हम चलते हैं। तो कहती क्या मतलब, अभी तो आपने कहा था उनके साथ कुछ बातें करेंगे या डिनर बाहर करेंगे, अब तो शायद वो लोग बाहर ना निकले, शायद हो भी सकता है, तो अब हम चलना चाहिए। और वैसे भी रूही ने कहा है ना, तो उनके अप्पा और अम्मा उनके घर पे उनके मोम डैड से मिले, तो हम भी वहाँ चलते हैं, क्या कहती हो? उनसे मिल लेते हैं, क्या पता कोई सरप्राइज़ हो हमारे लिए भी जो हमें पता चले। आपको क्या लगता है, आपको बता देंगे? आपके पेट में तो बात रहती ही नहीं है। एक्सक्यूज़ मी, मेरे पेट में सारी बातें रहती हैं, बस चलो यहाँ से। लेकिन जाना क्यों है? अच्छा ये देखो, ओ वाकई हमें चलना चाहिए। आपकी तो उसको ज़्यादा ही नहीं है, इस चीज़ के लिए कौन मैसेज करता है? इशिका करती है, अब चलो यहाँ से, ये क्या करो, दोनों चले जाते हैं। रूही जो देखती है इशिका की तरफ, कहती ये क्या है, क्या क्या है, ना क्या आई हूँ, क्या तुम मुझे क्लीन कर सकती हो? अ, किस गधे ने कहा था आपको नहाने के लिए? इतनी देर से शावर के नीचे बैठे थे, आपको अच्छा नहीं लगा कि और जाके नहा के आ गई? पता है कितनी मुश्किल के वो डायरेक्ट उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और उसे पैशनेट किस करती है। तकरीबन वो किस 5 या 6 मिनट तक होती है। हाँ, सबसे पहले उसके होंठों पर अपनी उंगली रखती है, और उंगली रखती है वो चुप होती तो अपने होंठों की
ओंठों को उसकी अपनी उंगली पर रखकर जैसे उंगली को नीचे खींचती तो उसके ओंठों पर उसके होंठ मिल जाते हैं। इशिका के होंठ रूही के होंठों पर मिल जाते हैं। जो दीवार उसने लगाई थी बीच में, उस दीवार को हटा देती है वो और उसे पैशनेट किस करती है। किस करते करते वो उसके क्या करती है, उसकी तरफ पूरी तरह से बैठ जाती, पूरी तरह से उसकी गोद में बैठ जाती है। तो उसका बैलेंस थोड़ा ख़राब होता है, लेकिन रूही बहुत मुश्किल से बैलेंस को बनाती है, क्योंकि एक तो वो चेयर हिलने वाली चेयर थी, कह सकते हैं झूला लेने वाली। अब उसमें डबल बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा बैलेंस तो ख़राब हो ही सकता है ना। तो वैसे ही होता है, तो उसको बैलेंस बनाकर उससे खुद तक दूर करके कहती सांस तो लेने दो। और ये क्या तरीका है, आपको पता है ये चेयर में सिर्फ एक इंसान बैठ सकता है, दो इंसान नहीं बैठ सकते। अच्छा, ये मेरा चेयर है, इशिका का चेयर, और मजबूत चेयर है, तो तुम क्या, बहुत से लोग भी यहाँ पे आके बैठ जाए तो इसे टूटने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है। वैसे ये क्या है, मैं बात कर रही थी ना। हाँ, तुम बकवास कर रही थी, बात नहीं कर रही थी। ओके, और आप चाहती क्या मुझसे? मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ तुमसे, अगर तुम इजाज़त दो ना। वो कहते ना, तू इजाज़त दे मुझे, तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, जाने ना। क्या कहती हो, इजाज़त दोगी? ना ना ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। इजाज़त की ऐसी की तैसी, पहले उठिए, कपड़े पहनिए, फिर से सर्दी, फिर से सर्दी लगेगी तो लगने दो। और वैसे भी मेरे पास सर्दी की बहुत अच्छी टोटका है। कैसा टोटका? भाई, मेरी बंदी इतनी हॉट है और उसकी अंदर की जो गर्माइश अगर मुझसे मिल जाए तो बहुत ही क्या कहते हैं ना, बढ़िया आ जाएगा। वेरी फनी, कुछ ज़्यादा ही नहीं कह रहे हैं आप? अरे नहीं, मैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें कह रहा हूँ। और वैसे भी हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। ओके, हैप्पी बर्थडे फॉर मी, बट व्हाट, मेरा बर्थडे तो आज नहीं है, कभी भी हो सकता है। वैसे मैंने सुना है तुम अपनी 3-4 बर्थडे एक साथ मनाती हो, तो फर्स्ट डे बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ये कहकर उसके होंठों पर किस करती है और उससे थोड़ा सा दूर हो के कहती है, छो मांगो क्या चाहिए तुम मुझसे। वो क्या करती है रूही, रूही तो अपने दोनों हाथों को उसके कमर पर रखती है और कहती है, और खुद से करीब करके कहती है, मुझे आपसे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन क्या है ना, आप पूरी तरह मेरी है तो मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो सॉरी, आपसे कुछ चाहिए नहीं, नहीं कुछ भी मांगो दूंगी तुम्हें। अच्छा, दोगे? तो मैं चाहती हूँ कि हमारी दोनों फैमिली एक साथ रहें, कर पाओगी? इशिका जब ये सुनती है उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। और क्या मांगना है? और बहुत कुछ मांगना है, आपसे प्यार मांगना है, आपसे वादा मांगना है, आप आज जो चीज़ें हुई उसे भूल जाएंगी, ये एक वादा मांगना है। एवरीथिंग, बहुत सी चीज़ें मांगूंगी, दोगी? बिल्कुल दूंगी। सबसे पहले जो तुमने मांगा है वो तुम्हें दूंगी। अच्छा, क्या मेरे साथ चलोगी कहीं पे? अच्छा, कहाँ लेके जाने चाहती हो? चलो तो सही, वहाँ लेके चला जाती हूँ जहाँ मेरी दुनिया है, जहाँ हम लोग होंगे, हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली होगी, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली। ओके, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप हमें लेके जाएंगे, वहाँ हमारी दोनों फैमिली होंगी। लेकिन आपको बता दूँ, आपके अप्पा जो है ना, शी इज़ नॉट लाइक इट्स चिकन, यू नो, और माई डैड इज़ लाइक इज अ चिकन, मटन, यू नो दैट। ऑफ कोर्स आई नो, मुझे पता है, लेकिन हम लोग जब एक दूसरे से रिश्ता जोड़ रहे हैं तो क्या फिश, क्या मच्छी, क्या गोश्त, हम यही सोचें तो यही सोचेंगे। मुझे पता है ये हो नहीं सकता, हमारी दोनों की फैमिली एक साथ रह नहीं सकती, लेकिन क्या है ना, कहते ना, ख्वाब में देखने में थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है, देख लेना चाहिए। सपना हकीकत कब बदल जाए, सपना हकीकत में कब बदल जाए तो कह नहीं सकते। ये भी ठीक है। वैसे एक बात है, क्या आप बहुत खूबसूरत लग रही इन गीले बालों में, और वैसे आपके टाइल्स, आपके आप कपड़े पहन लीजिए ना, मेरी नीयत बदल रही है। अच्छा, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो कह रही हूँ ना, कुछ मत कीजिए, बस कपड़े चेंज कर लीजिए या फिर कपड़े पहन लीजिए, आपको फिर से सर्दी लग जाएगी। नहीं तो कमरा बिल्कुल बंद है, कमरे में गर्म हवाएं चल रही है, हीटर ऑन है, और क्या चाहिए। और वैसे बाय द वे, मैं गर्म पानी से नहा के आई हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन मेरे बॉडी में पानी रेंग रहे हैं, तो मैं एक काम कर सकती हूँ। क्या क्या? एक मिनट रुको।
और उसके गोद से उतरती है और गोद से उतर के बेड की साइड में जाती है। बेड की साइड में जाती है, उसने 2 टॉवल बांधे थे, एक ऊपर के हिस्से में एक नीचे के हिस्से में। तो सबसे पहले वो क्या करती है, वो अपने बालों के टॉवल को उतारती है। हाँ, बालों के टॉवल के उसके 2 लटे जो बाहर थे, टॉवल से बाहर थे, उनकी बूंदें उसके नेक से नीचे होते हुए उसके केल्विच यानी कि कह सकते उसके चेस्ट साइड में जा रही थी। तो रूही अपनी आंखों को यहाँ वहाँ करती है, लेकिन इशिका पता नहीं किस मूड में थी। तो इशिका क्या करती, सबसे पहले अपने बालों से टॉवल हटाती, जिस तरह से हटाती है वो तरीका देखकर इशिका की तरफ देख के रूही कहती ये तो पता नहीं किस मूड में आ गई है। तो वो क्या करती है, वो अपनी नजरें यहाँ वहाँ करती है। तब इशिका कहती है, ए हेलो, अगर तुमने मुझसे नजरें हटाई ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप चाहती क्या हैं ये बताएं, ना नजरें हटाओ ना नजरें आंखें बंद करो, बस यही चाहती हूँ, या ये कहूँगी मैं तुम्हें टच हो। अब तो तुम्हारी नजरें भी नहीं हटेंगी और तुम्हारी चीज़ें भी नहीं हटेंगी। देखिए, शी इज़ नॉट राइट टाइम, ओके। घर में कोई है नहीं, इसी लिए तो कर रही है सब कुछ। घर में कोई है नहीं और मुझे थोड़ी सी नो कहते ना, थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है और मैं कुछ करना चाहती हूँ। ये कहूँ मैं, मुझे बहुत कुछ करना है तो करो, ये तो इस तरह की हरकतें मत करो। क्या करना है, हम एक काम करते हैं, ओके है ना। अक्का और अम्मा हमारे घर गए हुए हैं, पता नहीं किस लिए, तो उनको जाने दो ना, वो तुम्हारे मोम डैड से मिलने गए और तुम मुझसे मिलने आई हो, तो तुम मुझसे मिलो, मेरे मोम डैड के बारे में मत सोचो। देखो, ऐसा नहीं करते, और वैसे भी ये सही टाइम नहीं है ना। और इससे पहले और कुछ कहती है, एक झटके से ही टॉवल हटाती है शिका अपने ऊपर से, और जिस तरह से टॉवल हटाती है, रूही जो बोलने वाली थी उसका मुंह खुला का खुला और आंखें पटी की पटी थी। वो चेयर को जो दोनों तरफ से कस के पकड़ के कहती, ओ। एक पल ऐसा आता है वो अपनी आंखें बंद करने वाली थी तो रूही कहती, आहा, मैंने कहा ना अपनी आंखें बंद ना करो। तो उस टॉवल से वो अपनी बॉडी को पोंछने लगती है। उसने इनर ड्रेस तो पहने थे, ये नहीं कि बिना इनर ड्रेस के आई थी, बिना चीज़ों के। उन्होंने उसने 2 चीज़ तो पहने थे, लेकिन वो पहनने का फ़ायदा ही क्या। वो कहते हैं ना, सेक्सी वे वाले इनर ड्रेस होते हैं, वैसे ही जिससे नज़ारा खूब नज़र आ रहा था। वो एक एक चीज़ को तराशे हुए देख रही थी। वो क्या करती है, वो एक इससे लगता है कि उसे प्यास लग रही है, तो वो यहाँ वहाँ देखने लगती है। तब इशिका कहती है, मैंने कहा ना, तो मुझे 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 प्यास लगी है तो हाँ, आके बुझा लो प्यास को। मुझे पीने वाली प्यास लगी है, ये वाली प्यास नहीं लगी है, लेकिन मुझे तो लगी है। और ये कहते हुए टॉवल को अच्छी तरह से अपनी बॉडी पर रफ करते हुए वो आती है रूही के पास, और फिर से उसी बिंदास में रूही की गोद में बैठ जाती है और उसके हाथ को ले जाकर अपने ताइस पे रखती है। अब वो ताइस को अपने हाथों से, मतलब इशिका क्या करती है, इशिका पहले उसके हाथ को रखती है अपने ताइस पर, उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखकर और उसी के अपने हाथों के साथ ही उसके हाथ को सहलाती अपने टाइल्स पर। यानी कि कर रूही कुछ नहीं रही थी, कर इशिका रही थी। रूही बस उसे करवाना चाहती है, लेकिन इशिका ये नहीं जानती रूही जो करती है वो अजीब करती है। तो एक पल ऐसा आता है, रूही उसके ताइस को बहुत कस के ग्रिप करती है और उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करती है। जैसे प्रेस करती है तो रूही की इशिका के मुंह से कुछ निकलने ही वाला था। रूही क्या करती है, उसके बालों से पकड़ के अपने पास करके उसके होंठों पर पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देती। अब वो किस आउट ऑफ कंट्रोल था, वो उसके टाइल्स को भी प्रेस पे प्रेस कर रही थी। उसके टाइल्स पर नाखून, उसके टाइल्स पर हाथों के निशान, कह सकते हो उंगलियों की छाप लग चुकी है। वो अब रुकती नहीं है, वो उसी वे में उसी तरीके से शिका को अपने गोद में लेती है। रूही में है दम। जब रूही से गोद में उठाती शिका, उसे किस रोकने के लिए कुछ करने लगती तो वो उसके किस नहीं करती। वो आती है बेड के बीचों बीच पे उसे बहुत धड़ाम से गिराती है और बिना कुछ कहे उसके ऊपर आ जाती है। और उसके ऊपर आने के बाद वो जो किसेस करना स्टार्ट कर देती है, उस किस की बात ही कुछ और थी। वो उसके होंठों से लेकर उसकी आंखों तक, उसकी आंखों से लेकर उसके चिन तक, वो उसके कान के इससे तक भी जाती है, उससे लिक करती है और किस पे किस किए जा रही थी। अब वो क्या करती है, दोनों हाथों को उसके बैग से लेकर उसके, कह सकते इनर ड्रेस या ब्रा
के हुक खोल कर उसे एक झटके से दूर फेंकती है और वहाँ पर किसिस करना स्टार्ट कर देती है। रूही इस तरह एग्रेशन में आएगी इशिका को पता नहीं था, लेकिन इशिका उसे रोकती नहीं है, वो उसे करने देती है। लेकिन रूही बहुत डीप से डीप करती जा रही थी। एक पल ऐसा आता है इशिका नीचे करती है रूही को और उसके ऊपर आके बैठ जाती है। कुछ करती नहीं है, बैठ जाती है। हाँ, उसने ब्रा तो पहनी नहीं थी, उसकी ब्रा उतर चुकी थी। लेकिन जो नज़ारा इशिका देखती रूही देखती है तो उसके दोनों हाथों को ले जाकर अपने बूब्स पर रखती है और उसे कहती है कंट्रोल मैं तुम्हारी हूँ। ये क्या है? जस्ट शट अप यार। ये कहकर वो फिर से उसे अपने पर्स करके उसे नीचे करके फिर से उसके ऊपर आके और जो शुरू होती है वो अपने कपड़े उतारने नहीं देती इशिका को। वो इशिका के दोनों हाथों को बांधती है और जो बांधती है उसके बाद जो प्यार करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने अंदर की जितनी भी चीज़ें थी, मोहब्बत कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बूब से लेकर उसके नेवल तक, नेवल की साइड में जाकर उसके नेवल के साथ बहुत सी चीज़ें करती है, बहुत सी खेल खेलती है कह सकते हो। वो खेल खेलते खेलते उसके नेवल को लाइक क्लिक करती है, बाइट करती है और उसके नेवल पार्ट की तरफ जाती है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें करती है। ऐसे करते करते रूही की इस चीज़ से इशिका की कंडीशन ऐसी थी कि वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन एक पल ऐसा आता है रूही उसके मुँह पर अपना हाथ रख देती है। अब वो अपनी चीज़ें भी कर रही थी और उसके मुँह पर हाथ रख चुकी थी और अपनी चीज़ें करते करते फिर से उसके ऊपर आके उसके ऊपर बैठ जाती हूँ। कहती तो इशिका से इतना कहती है अपने तो कपड़े उतारो। जैसे ये सुनती है रूही चुप हो जाती है, इशिका की तरफ देखकर बस उसके सीने पर सर रख देती है। इशिका कहती मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम मेरे ऊपर आके सो जाओ, कुछ मत कहो, बस थोड़ा महसूस करने दो। क्या? तुम्हारे दिल की धड़कन? पर मैंने कहा अपने कपड़े उतार दो, अब भी देखना है। ठीक है। वो क्या करती है, उठती है, उठने से पहले अपने कपड़े उतारने से पहले वो क्या करती है, इशिका की आंखों पर एक कपड़ा बांध देती। तो इशिका कहती ये क्या थी, ये क्या तरीका है? यही जो तुम चाहते हो मैं कर रही हूँ ना, लेकिन मुझे तुम्हें देखना भी है तो देखो, करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मैं कपड़े नहीं उतार सकती अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो सबसे पहले शावर रूम में जाती है, अपने जो क्रीम वगैरह लगाए थे उसे साफ करती है। साफ करने के बाद थोड़ी सी शावर लेती, फिर वो अंदर आती, अपने आप को पूरी तरह से क्लीन करती है। हाँ, एक भी क्रीम का चीज़ें नहीं दिखाना चाहती जिससे उसे महसूस हो कि उसने क्रीम अप्लाई की है। वो फिरती है और फिर आके उसके ऊपर फिर से वैसे ही बैठ जाती है। अब वो इनर ड्रेस थी, उसने कुछ भी नहीं पहना था। जिस तरह से उसकी बॉडी की ठंडाहट को महसूस करती इशिका, इशिका से मुँह से सिर्फ आह निकलती और कहती तो तुम शावर लेके आई हो? हाँ, क्यों? क्या तुम ले सकती तो मैं नहीं ले सकती हूँ? ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर आप लोगों की ये स्टोरी मिले तो बेहद खुशी होगी, अगर ना मिले तो आई एम सॉरी, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल क्या चल रहा है। अपना डेट सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआ में याद रखिए और हाँ, कमेंट्स में करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल।